अब तुम यह बताओ कि तुम्हें ऐसी क्या नाराजगी थी कि तुम साल भर तक मुझसे या किसी से भी नहीं बोली। वह बोली, कारण यह था कि भगवान ने मुझे आपके पास दासी रूप में भेजा और अपने देश से इतनी दूर कर दिया कि कभी वहां जा ही न सकूं। विशेषतः अपने माँ बाप, भाई बंधु आदि का बिछोह मुझे सता रहा था। आप जानते हैं कि परतंत्र होकर जीने में कोई आनंद नहीं, इससे तो मौत ही अच्छी। बादशाह ने कहा, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन जब कोई स्त्री तुम्हारी जैसी सुंदर हो और मेरे जैसे व्यक्ति के हृदय में घर कर ले, तो फिर उसे परेशान होने की क्या जरूरत है। सुंदरी ने कहा, आप ठीक कहते हैं, आपकी बड़ी कृपा है, किंतु दासी फिर भी दासी है। बादशाह ने कहा, तुम्हारी बातों से मालूम होता है कि तुम किसी बड़े घराने की संतान हो। मुझे विस्तार से बताओ कि तुम कहाँ की हो और तुम्हारे माँ बाप कौन हैं। वह बोली, मेरा नाम गुल अनार आसीन है। मेरा पिता आसनी नामी समुद्र का राजा था। मरते समय उसने अपना राज्य मेरी माता और मेरे भाई सालेह को सौंप दिया। मेरी माँ भी किसी समुद्री राजा की बेटी थी। हम तीनों आनंद से समय बिता रहे थे कि हमारे राज्य पर एक अन्य राजा ने चढ़ाई कर दी और हमारा राज्य छीन लिया। मेरा भाई उसका मुकाबला न कर सका और मुझे और मां को लेकर चुपके से राज्य से निकल गया। सुरक्षित स्थान पर पहुंचकर वह बोला कि हम पर विपत्ति पड़ी है और हमारी दुर्दशा हो गई है। भगवान चाहेगा तो मैं दोबारा अपने राज्य पर कब्जा करूंगा, किंतु मैं चाहता हूं कि इससे पहले तुम्हारे विवाह से छुट्टी पा जाऊं, और चूंकि किसी जल राज्य का कोई शहजादा तुम्हारे लायक नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम्हारा विवाह किसी थल के राजा से कर दूं और अपनी हैसियत के अनुसार काफी दहेज आदि दूं। मैं यह सुनकर बहुत बिगड़ी। मैंने उससे कहा कि देखो, हम दोनों एक ही माँ बाप की संतान हैं। मैं तुम्हारा हमेशा साथ देना चाहती हूँ, बल्कि जरूरत हो तो तुम्हारे लिए जान भी दे सकती हूँ, किंतु जब आज तक किसी जल देश की राजकुमारी का विवाह किसी स्थलवासी राजा के साथ नहीं हुआ, तो मैं ही ऐसी कहां गिरी पड़ी हूं कि किसी थलवासी के गले मढ़ी जाऊं। मेरे भाई ने कहा कि आखिर ऐसी क्या बात है कि तुम किसी थलवासी राजा से विवाह नहीं करना चाहती। क्या तुम समझती हो कि सारे थलवासी कमीने और दुष्ट होते हैं? ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, उनमें भी बहुत से भले मानस होते हैं। इस प्रकार उसने मुझे बहुत समझाया। मैंने उससे बहस तो नहीं की, किंतु मुझे क्रोध बहुत आया। मैंने मन में कहा कि यह लोग मुझे भारस्वरूप समझ रहे हैं, इसलिए मुझे हटाना चाहते हैं। मैं खुद चली जाऊंगी। अतएव एक दिन जब सब लोग अपने काम में व्यस्त थे, मैं अवसर पाकर जल से निकल आई और एक टापू पर एक सुरक्षित स्थान तलाश करके लेट गई और लेटते ही गहरी नींद में सो गई। किंतु मेरा अनुमान गलत था। एक धनी आदमी वहां आया और मुझे सोते देखकर अपने नौकरों से उठवाकर अपने विशाल मकान में ले गया। मुझे शयन कक्ष में ले जाकर उसने मुझसे बड़ा प्रेम दिखाया, किंतु मैंने उसकी ओर से पूरी उदासीनता बरती। फिर उसने चाहा कि बलपूर्वक मेरा कौमार्य भंग करे। इस पर मैंने उसे उठाकर फेंक दिया।